नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक ऐसी जानकारी देगा आपको कि आपने आज तक नहीं जानी होगी। ऐसी जानकारी आपके संज्ञान में आज तक नहीं आई होगी, न कहीं पढ़ा होगा, न आपने कहीं सुना होगा। और दोस्तों, निश्चित ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि जानकारी हमारे रामचरितमानस में है, तुलसीकृत रामचरितमानस में। भय दिलीप भूप जब आई, जान असुर सब दिए उठाई, और सुन रावण बल देखन आवा, दुज लख सन रानिन बैठावा। देखिए, तो जब दिलीप राजा हुए, उस समय देखिए दिलीप राजा थे, और दिलीप के बाद तो रघु हुए, अज हुए, दशरथ हुए, उसके बाद राम हुए, और रावण जब से जिंदा है। कितने वर्षों का हो गया रावण, सोचिए। अगर ये 100 वर्ष भी मान लिए जाएं सबके, दिलीप से लेके रघु, अज और दशरथ, तो रावण जो है कम से कम 400 साल का हो गया होगा है। और फिर राम पैदा हुए, राम से युद्ध हुआ है, राम की सीता को हरण करके ले गया। कितनी उम्र रही होगी? कम से कम 400-500 साल का रहा होगा। दोस्तों, आंख खोल के पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप जो है, जो अंधभक्ति का चश्मा है उससे पढ़ेंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। असल जो इसका सार है वो तभी ज्ञात होगा जब आप अंधभक्ति का चश्मा हटा के पढ़ेंगे। आप खुद सोचिए कि देखिए, दिलीप से वैर हुआ। दिलीप जो इनकी जो है तीसरी चौथी पीढ़ी में थे राम जी की में। तो देखिए क्या होता है कि भय दिलीप जब भूप जब आई, और जान असुर सब दिए उठाई, और सुन रावण बल देखन आवा, और दुज लख सन रानिन बैठावा। दिलीप राजा हुए, जब राजा दिलीप बने तो उन्होंने सब राक्षसों को अयोध्या से निकाल दिया। राक्षस भी रहते थे जो नियुक्त कर रखे थे रावण ने, तो उनको दिलीप जब राजा हुए तो उन्होंने सारे राक्षसों को अयोध्या से बाहर कर दिया। यह बात सुन रावण उनका बल देखने आया। तो वो जो है रावण देखने आया कि भाई देखूं तो सही। आजकल जैसे राजदूतों को निकाल देते हैं, एक दूसरे देश के जब मतभेद हो जाते हैं, उनमें नहीं बन पाती है, तो वो अपने राजदूतों को वापस बुला लेते हैं, या फिर राजदूतों को निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ही उनके जो सैनिक थे, जो राजदूत थे रावण के, वो निकाल दिए दिलीप जी ने। तो अब रावण जो है देखने आता है कि देखूं तो सही ये दिलीप आखिर है कौन। तो वो उनका बल देखने आया है, और उसे ब्राह्मण जानकर सब रानियों ने बैठाया। ब्राह्मण का वेश तो था, और वाकई ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण जान के सारी रानियों ने सीधे, उसे कोई रुकावट नहीं थी क्योंकि वो भी राजा था, सीधे जो है रनवास में घुसा चला गया जहां रानियां रहती थी। तो उन्होंने बिठाला रानियों ने, और राजा स्थान पर राजा थे नहीं वहां पर, और ब्राह्मणों की रोक टोक थी नहीं। ब्राह्मण तो चाहे जहां जा सकते थे, रनवासों में रानियों के बीच में जो है पहुंच जाते थे बिना रोक टोक के। कोई जो उनको बाधा नहीं होती थी, कोई रोक टोक नहीं होती थी ब्राह्मणों को। इस कारण रावण भी रनवास में पहुंच गया। तो जब रानियां चरण पूजने बैठी रावण के, तब रावण ने अपना रूप दिखाया, और देखते ही वे सब भयभीत हो घरों में भाग गए। पता नहीं कौन सा रूप दिखा दिया। उसको बिठाला था जब वो रूप नहीं दिखाया गया, अकस्मात जो रावण ने कौन सा चमत्कार कर दिया कि रूप जो है बड़ा भयंकर हो गया, और उसमें सब देख करके रानियां डर गईं और घरों में भाग गई। देखिए, फिर रावण सरयू के किनारे आया, उनसे पता चल गया कि कहाँ है दिलीप महाराज। तो देखा कि वो तो ध्यान कर रहे हो, आप बताया गया सरयू के किनारे। तो वो तुरंत जो है सरयू के किनारे आता है, और राजा ने पूजा करते कुछ चावल के दाने फेंके। अच्छे से लोगन कहे बखानी, सिंह गाय पकरीबन आनी, और तेहते साल शीघ्र प्रेरे, सत सर सम लागे हर केरे। देखिए क्या विचित्र चीज है। तो जब दिलीप जी ने कुछ चावल फेंके पढ़ के, तो लोग वहां जो देख रहे थे उन्होंने पूछा कि महाराज ये क्या फेंक रहे हैं आप, ये चावल के दाने क्यों फेंक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक सिंह ने वन में आकर गाय पकड़ी है। मुझे ज्ञात हो रहा है, यहां से मैं अपने अंतर्मन से देख पा रहा हूं कि एक गाय को सिंह ने पकड़ा है, और इस कारण मैंने तुरंत ये चावल फेंके। वह 100 तीर के समान सिंह को लग गए। वो जो चावल फेंके हैं वो 100 तीर बन गए हैं, और उधर जाकर के सीधे सिंह में घुस गए हैं। यानी उसको मार दिया, गाय को बचा लिया है मेरे इन चावलों ने। 100 तीर बन गए, ये बता दिया दिलीप ने। और रावण जो है पीछे खड़ा सुन रहा है।
सुन दस मुख मन अचरज आवा, देखा जाए मृतक बन पावा, समुझ प्रताप गयो निज धामा, और नपते चरित कहो नृपवामा। रावण सुनकर बड़े अचरज में हुआ। वन में जाकर देखा। रावण को कुछ उत्सुकता हुई कि देखूं तो सही है, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। तो रावण जी महाराज जो पहुंचते हैं वन में, और वहां देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो जो शेर है जो गाय को मारने वाला था, वो स्वयं मरा पड़ा है। रावण यह प्रताप समझ अपने घर को चला गया सीधा लंका। 1 मिनट भी नहीं रुका फिर अयोध्या में। जब दिलीप जी जब अपने महलों में पहुंचते हैं, महल में पहुंचते हैं, तो वहां रानियों ने रावण का आगमन कि वो तो ऐसे ही चला आया, सीधा घुसा, और हमने उसकी सेवा शुश्रूषा की, लेकिन मालूम पड़ा कि वो तो लंका का राजा था। तो उनको बड़ा क्रोध आता है दिलीप जी को। तो देखिए, एक चमत्कार तो चावल के दानों का देख लिया, अब दूसरा चमत्कार देखें आप कि रावण का यह व्यवहार सुन अयोध्या के महाराज दिलीप ने अंजलि में जल ग्रहण कर मंत्र पढ़कर क्रोधित हो दक्षिण दिशा में उसको छोड़ दिया। यानी अंजलि में ऐसे पानी लिया, मंत्र से पढ़ा और दक्षिण दिशा में ऐसे छोड़ दिया। रावण कृत सुन अवधपति चंगुल भर जल लीन, और पवन मंत्र पढ़ क्रोधित दक्षिण दिश तज दी। दक्षिण दिशा में उसे अंजलि में जो जल था मंत्र पढ़ करके फेंक दिया। भय बिसक 10 लक्ष तव कह नपलंग कहे जाओ, और सहित त्रिकूट समुद्र में बोर फिरौते नाव। यानी उस मंत्रयुक्त जल से 10 लक्ष बाण हुए, 10 लाख बाण बन गया वो। देखिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी दिलीप जी के पास, जो आज नहीं हो सकता, आज भी संभव नहीं है इस वैज्ञानिक युग में। कि जैसे ही वो छोड़ी मंत्र जो है, अभिमंत्रित जल को जैसे ही छिड़का, दक्षिण की ओर फेंका, तो उस मंत्र युक्त जल से क्या 10 लाख बाण बन गए। काश ये टेक्नोलॉजी आज होती। 10 लाख बाण बन गए। तब राजा ने कहा कि लंका में तुम जाकर त्रिकूट पर्वत को उसके स्वामी सहित समुद्र में डुबो दो। ये आदेश कर दिया 10 लाख बाणों को कि जाइए और त्रिकूट जो है लंका में, त्रिकूट पर्वत को उसके स्वामी यानी रावण सहित समुद्र में डुबो दीजिए। चले शुभ सिख पवन गति मोरी, उलटन लगे नगर चहु ओरी, मैं तन यादव कर तव जोरी, कीनी विविध विनय नहीं थोरी। पवन की गति का तिरस्कार कर, यानी पवन को भी पीछे छोड़कर बाण चले आगे को, और चारों ओर से लंका को उलटने लगे, ऐसे जो है उल्टी करने लगे। तब मंदोदरी घबराई देख करके, और दोनों हाथ जोड़ भांत भांत से बहुत प्रकार विनती करने लगी। राजा दिलीप की दुहाई देने लगी। उसे पता चल गया मंदोदरी को कि ये जो 10 लाख बाण भेजे हैं ये दिलीप जी की करामात है, उन्हीं के पास ये टेक्नोलॉजी है। वो तुरंत समझ गई। तो राजा दिलीप की दुहाई देकर बोली, यहाँ कोई राजा नहीं, तुम कैसे लड़ते हो? भाई ये क्या कर रहे हो दिलीप जी महाराज, ऐसा अनर्थ मत करो। हमारे रावण भी महाराज यहाँ तो नहीं है, और वो जो है कैसे आप जो हमने हत्थों पर वार कर रहे हो, हम स्त्रियों पर ये बाण छोड़ रहे हो। बाण राजा दिलीप के पास लौट आए। देखो कितने समझदार थे बाण। सभी जो 10 लाख बाण थे तुरंत मंदोदरी के ऐसा कहते ही दिलीप जी के पास लौट आए। तब राजा भी समझ सोच कर चुप रह गए। दे दुहाए नृप बोली ऐसे। मंदोदरी नृप की यानी दिलीप की दुहाई देकर बोली कि यहाँ नहीं नृपत लड़त तुम कैसे, यहाँ कोई राजा नहीं है, रावण नहीं है, तुम कैसे हमसे लड़ रहे हो? बाण चले दिलीप पह आए, वापस लौट आए दिलीप के पास। समुझ सोचते रहे चुपाए, और दिलीप जी सारी बात को जान करके चुप ही रहे। ये जानकारी जो है अद्भुत लगी होगी, बड़ी विचित्र लगी हुई दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को रामचरितमानस से, बालकांड से, तुलसीकृत रामायण से
आपके समक्ष लाने का उद्देश्य मेरा कतई इस रामचरितमानस की आलोचना करना या तुलसीदास जी की आलोचना करना नहीं है, लेकिन आपको ये अवगत कराना है कि देखिए हमारी टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त थी कि चावल के दाने फेंकने से ही 100 बाण बन जाते थे, और पानी जो है अंजलि में भर करके पड़ देने से दक्षिण दिशा की ओर फेंका तो 10 लाख बाण बन गए थे। विचित्र कथा सुनी और इससे आपका मनोरंजन भी हुआ दोस्तों, और एक बार को सोचने को हम बाध्य भी हो जाते हैं कि काश ये टेक्नोलॉजी राम के पास भी होती, पता नहीं कहाँ चली गई। राम को कितना जो है परिश्रम करना पड़ा, कितनी परेशानी उठानी पड़ी रावण को मारने के लिए, और वो तो विभीषण भाई गद्दार नहीं होता तो शायद राम जो है रावण को कभी मार नहीं सकते। ये सोचने को बाध्य हो जाते हैं। और आज ये टेक्नोलॉजी होती तो हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती। काश ये टेक्नोलॉजी इन ग्रंथों के माध्यम से आज हमें वापस मिल जाए तो हम जो है फिर हमारा तमाम जो विदेशी अस्त्र शस्त्र हम मंगाते हैं वो खर्चा बच जाए और हमारा देश जो समृद्ध हो जाए। खैर दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों को भी शेयर करें दोस्तों, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञान भरे तमाम जो है जानकारी भरे वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। तो आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।